हेलो माय फिजियोथेरेपी कम्युनिटी, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग स्कैपुलोह्यूमरल रिदम की बात करने वाले हैं। तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम बेसिकली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है हमारे ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच, जब हम लोग अपनी आर्म को उठा रहे हैं, हाथ को उठा रहे हैं। ठीक है। सो इट इज अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। किसके बीच? हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और स्कैपुलोथोरैसिक आर्टिकुलेशन के बीच, जब हम अपनी आर्म को एलिवेट करते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर सिर्फ ह्यूमरस मूव करे और स्कैपुला रोटेट ना करे, तो हमारे जो शोल्डर के मैकेनिक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। शोल्डर तो, ये ह्यूमरस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर स्कैपुला इधर रोटेट ना हो, तो हमारे जो शोल्डर के मैकेनिक्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। ठीक से शोल्डर मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, शोल्डर जो है ना, वो एक जॉइंट नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। ठीक है। शोल्डर जॉइंट तो एक कॉम्प्लेक्स है ना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स हैं, तो इसीलिए ये एक टीम एफर्ट है। और अगर उसमें से एक भी मेंबर टीम का अंडर परफॉर्म करेगा, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम जैसे कि पेन। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन करती है, इम्पिंचमेंट नहीं होने देती, और जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। स्कैपुलोह्यूमरल रिदम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो लेंथ टेंशन का जो रिलेशनशिप है मसल्स का, उसको मेंटेन करके रखती है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी देती है हमारे शोल्डर जॉइंट को, और इम्पिंजमेंट होने से बचाती है। ठीक है। जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये हमें अच्छे से पता है। देखो, ज्यादा हम लोग का फोकस जो है वो ना ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे ही रहता है। एंड जो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम है, उसके अंदर ना मतलब मल्टीपल जॉइंट्स, सारे ही जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है। अ, तो इसका जो मूवमेंट है बेसिकली शोल्डर का, इट इज अ फोर जॉइंट कोऑर्डिनेशन। सिर्फ एक जॉइंट के काम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक चारों जॉइंट्स आपके सिंक में नहीं होंगे, साथ में वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका शोल्डर मैकेनिक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। ओके, क्लासिक रेशियो की बात कर लेते हैं। फॉर एवरी 3 डिग्री ऑफ शोल्डर अबडक्शन, 2 डिग्रीज जो है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे होगा, 1 डिग्री जो है वो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पर होगा। ठीक है। तो अगर आप अपना आर्म 180 डिग्रीज पे लिफ्ट करते हो, तो जो 120 डिग्रीज है वो GH जॉइंट से आता है। 120 डिग्रीज हमारा GH जॉइंट से आता है। एंड जो रिमेनिंग 60 डिग्रीज है वो स्कैपुलोथोरैसिक से आता है। ठीक है। 2:1 का रेशो है। लेकिन ये जो रेशो है, ये बिगिनिंग से कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। फेजेस क्या है आपके आर्म अबडक्शन के? अब देखो, 0 to 30 डिग्रीज है फेज 1। मोस्टली जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट होती है इसमें, एंड स्कैपुला ज्यादातर इसमें स्टेबल रहता है। ठीक है। इसमें GH जॉइंट ज्यादा मूव करता है, स्कैपुला इज यूजुअली स्टेबल। फेज 2 30 to 90 डिग्री, यहाँ पे स्कैपुला धीरे धीरे ऊपर की तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। फेज 3 इज 90 to 180 डिग्रीज, यहाँ पे मैक्सिमम स्कैपुला की कंट्रीब्यूशन होती है, स्कैपुलर रोटेशन सबसे ज्यादा होती है, क्लाविकल भी एलिवेट करता है और रोटेट करता है। ठीक है। स्कैपुलर मूवमेंट्स क्या क्या है? देखो, अ, जब हम लोग अपना आर्म अबडक्ट करते हैं, अबडक्शन करते हैं जब हम लोग, ठीक है, अबडक्शन करते हैं जब हम लोग, तो हमारा जो स्कैपुला है वो अपवर्ड रोटेशन में जाता है, पोस्टीरियर टिल्टिंग में जाता है, और एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है। अब अगर स्कैपुला अपवर्ड रोटेट नहीं होगा, जो वो होता है अपवर्ड रोटेट नहीं होगा अगर स्कैपुला, तो जो हमारा ह्यूमरस है वो एक्रोमियन को हिट कर देगा। ठीक है। अ, हमारा जो ह्यूमरस है वो एक्रोमियन को हिट कर देगा अगर स्कैपुला रोटेट नहीं हुआ ऊपर की तरफ। अब मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल है, देखो, इट्स अ फोर्स कपल। ठीक है। फोर्स कपल मतलब
दो मसल्स जो पुल करती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन एक स्मूथ रोटेशन करवा देती है। ठीक है, तो अपवर्ड रोटेशन के लिए अपर ट्रैप्स जो है वो अपवर्ड पुल करती हैं, लोअर ट्रैप्स जो है वो डाउनवर्ड पुल करती हैं, और सेरेटस इंटीरियर जो है वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड पुल करती है। तो मतलब समझो अगर कि सेरेटस एंटीरियर का अगर वीकनेस हो गया तो हमारे स्कैपुला विंग्स हो जाते हैं, एंजल विंग्स बोलते हैं ना जिसको, हो। तो मसल्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, जीएच जॉइंट पे डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व है, और स्कैपुलर मसल्स जो है वो अपर एंड लोअर ट्रैप्स एंड सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो फोर्स कपल क्या है कि दो मसल्स जो कि पुल कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में एंड प्रोड्यूस कर रही हैं एक स्मूथ रोटेशन। हाँ, ये मैंने फोर्स कपल आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन होता है जिसकी वजह से फोर्स कपल बनता है बिटवीन द अपर लोअर ट्रैप्स एंड सेरेटस एंटीरियर। अब रोल ऑफ क्लैविकल की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लैविकल जो है ना वो एक्ट करता है जस्ट लाइक अ स्ट्रूट, अलाउ करता है स्कैपुला को कि फ्रीली रोटेट कर पाए। ठीक है, एलिवेशन करवाता है स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट पे, पोस्टीरियर रोटेशन करवाता है जब आर्म एलिवेशन होता है, एंड फोर्स को ट्रांसमिट करता है स्कैपुला से एक्सियल स्केलेटन की तरफ। ठीक है, अगर ये क्लाविकल का मूवमेंट ना हो तो बहुत लिमिटेड एलिवेशन मिलती है हमें। अच्छा, ऑल्टर्ड स्कैपुलोह्यूमरल रिदम हमें किस में देखने को मिलती है, इम्पिंजमेंट में, फ्रोजन शोल्डर में, रोटेटर कफ टीयर्स में, इन सब चीजों में, जिसके कारण पेन भी होता है और रेंज ऑफ मोशन भी लिमिटेड रहती है। ठीक है, तो इसीलिए असेसमेंट करना बहुत जरूरी है फॉर शोल्डर डिसफंक्शन। अब असेसमेंट में क्या है, आप ना पेशेंट के पीछे खड़े हो जाओगे एंड ऑब्जर्व करोगे स्कैपुलर मूवमेंट को ड्यूरिंग एबडक्शन। पेशेंट के पीछे रहोगे आप एंड आप पेशेंट को बोलोगे कि अपना जैसे आर्म है उसको अबडक्ट करे। ठीक है, जब पेशेंट अबडक्शन करेगा तब आप नोटिस करोगे कि विंग्ड स्कैपुला तो नहीं है, अर्ली एलिवेशन तो नहीं है, एसिमेट्री तो नहीं है, शोल्डर श्रगिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, विजुअल ऑब्जर्वेशन, दूर से देखोगे, पैल्पेट करोगे, फिर स्कैपुलर डाइकाइनेसिस का टेस्ट करोगे, फिर रेंज ऑफ मोशन एनालिसिस करोगे। जो पॉइंट्स अभी मैंने बोले वो सारे विजुअल ऑब्जर्वेशन के हैं, जिसके अंदर विंग्ड स्कैपुला आता है, अर्ली एलिवेशन आता है, एसिमेट्री एंड शोल्डर श्रगिंग। ठीक है, स्कैपुलर डाइकाइनेसिस, मतलब डाइकाइनेसिस का अपने आप में मतलब है एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, अब एबनॉर्मल मूवमेंट कैसे हो सकती है, या तो विंग्ड स्कैपुला है, या टिपिंग है, या फिर अर्ली अपवर्ड रोटेशन या एलिवेशन है, या फिर रिड्यूस्ड है रोटेशन जो है। अब बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को ना आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, पहला टू रिस्टोर द मोबिलिटी, दूसरा हमें वीक मसल्स को एक्टिवेट करना है, और तीसरा जो मूवमेंट पैटर्न है उसको ठीक करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस देंगे, स्ट्रेंथनिंग देंगे हम ट्रैप्स और सेरेटस एंटीरियर की, पोस्चर करेक्ट करेंगे, फिर टाइट जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेचिंग देंगे। ठीक है, जिसके लिए वी कैन यूज सेरेटस पंचेस या वॉल स्लाइड्स दे सकते हैं, स्कैपुलर सेटिंग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। देखो ये एग्जांपल्स हैं, स्कैपुलर क्लॉक, स्कैपुलर टी एक्सरसाइज, वॉल स्लाइड्स, वॉल पुशअप्स, फ्रंट पंचेस, आइसोमेट्रिक लो रो, रोइंग एक्सरसाइज, रिट्रैक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन, दोनों साथ में। ठीक है, तो हम लोग ये साथ में कर सकते हैं एक्सरसाइजेज अगर किसी को स्कैपुलर डाइकाइनेसिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैं काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ, और ऐसे टॉपिक्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड रेफर कर सकते हैं और वीडियोस को। डू कमेंट योर रिव्यूज। थैंक यू।